और चैप्टर का नाम है इंटरनल ट्रेड। इसमें हम लोग ये करेंगे कि इंटरनल ट्रेड होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं और इसके टाइप्स क्या हैं। मतलब इंटरनल ट्रेड भी में भी कौन कौन सी कैटेगरीज जो हैं वो आती हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद मीनिंग। इंटरनल ट्रेड यानी कि जो भी ट्रेड आपका हो रहा है वो विद इन इंडिया हो रहा है। इंटरनल और एक्सटर्नल दो वर्ड होते हैं ना, तो इंटरनल सिर्फ एक दायरे में किसी बाउंड्रीज में आप लोग ट्रेड कर रहे हो, ट्रेड इन द सेंस बाइंग एंड सेलिंग हो रही है। अब वो किस चीज की वो बात कर रहे हैं यहाँ पे। ट्रेड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। किस लिए? ताकि आप लोग प्रॉफिट कमा सको। अब फिर इंटरनल ट्रेड क्या हो जाएगा? ट्रेड दैट इज कैरिड ऑन विद इन द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री। एक बैरियर लगा दिया ना उन्होंने कि इंडिया के बाहर जब आप लोग कोई भी ट्रेडिंग करोगे तो वो एक्सटर्नल ट्रेड है, पर जब आप कोई भी ट्रेडिंग कर रहे हो विद इन इंडिया वो आपका इंटरनल ट्रेड में आएगा। अब जब आपने मीनिंग लिखना है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, इंटरनल का मीनिंग अलग से, ट्रेड का मीनिंग अलग से, जैसे बुक में दिया है इन्होंने। ठीक है। सो इसके बाद इन्होंने लिखे हैं फीचर्स। सो फीचर्स आप लोगों को सबको मतलब एक एक बार रीडिंग में ही समझ में आ जाएंगे कि क्या लिखा है इन्होंने। सबसे पहले फीचर में लिखा है ट्रेड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ कंट्री। कि इंटरनल ट्रेड में क्या उसके फीचर है कि सबसे पहले जो ट्रेड होता है वो विद इन इंडिया हो रहा है। ठीक है। व्हेन ट्रेड क्रॉसेस द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, ये क्या बन जाएगा? फॉरेन ट्रेड। नेक्स्ट वन लिखा है, या इसको हम कह देते हैं एक्सटर्नल ट्रेड ऑल्सो, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट जो बीच में आ जाता है आपका, क्योंकि वो हम लोग ऑलरेडी चैप्टर में कर चुके हैं। इंटरनल एक्सटर्नल ट्रेड में हम लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट प्रोसीजर कर चुके हैं, सो उसका चैप्टर अलग से है। यहाँ पे सिर्फ हम उन चीजों की बात करेंगे जो भी ट्रेड होता है इंडिया के बीच में। अब इंडिया के बीच में डायरेक्टली प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर भी चीजें बेची जाती हैं, उसके बाद बीच में होलसेलर भी आते हैं, बीच में रिटेलर भी आते हैं। तो ये कौन कौन सी कैटेगरीज हैं वो हम बाद में पढ़ते हैं। नेक्स्ट फीचर लिखा है फ्री मूवमेंट ऑफ गुड। अब यहाँ पे जो आप लोग हैं कोई भी चीजों को ट्रांसफर करना चाहते हो, यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। हमने पढ़ा है कि अगर आपने फॉरेन में कुछ चीजें बेचनी है तो आपको उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। अपनी मर्जी से आप कुछ भी नहीं बेच सकते। ठीक है। जैसे ड्रग्स और लिक्वर इस तरीके की आप लोग ट्रेडिंग नहीं कर सकते फॉरेन में, पर यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जो भी करना चाहते हो आप कर सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट वन इन्होंने लिखा है डीलिंग इन लोकल करेंसी। आप जो डीलिंग करते हो, जब एक्सटर्नल ट्रेड की बात आती है तो सारी की सारी डीलिंग डॉलर्स में होती है, ठीक है, या यूरो में होती है, डिपेंड करता है आप किस कंट्री के साथ डील कर रहे हो। पर जब मैं आपके साथ बात करती हूँ इंटरनल ट्रेड की, तो आप जो भी डीलिंग करते हो वो लोकल करेंसी में डीलिंग होती है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? नेशनल करेंसी ऑल्सो, रुपी में। फॉर एग्जाम्पल लिख सकते हो इन रुपीज। नेक्स्ट वन लिखा है स्पेशल एक्ट टू सेटल डिस्प्यूट। अगर कल को हमने चीजें बेची या जो भी ट्रेड करना था, हुआ नहीं हुआ, कोई भी डिस्प्यूट, कोई लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो उसके लिए कहते हैं आप लोग कौन सी प्रोविजंस को फॉलो करोगे? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आर एप्लीकेबल। प्रोविजंस ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आर एप्लीकेबल। तो ये जो एक्ट है, जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है या लेबर लॉज इतने बने हैं, उसी तरीके से जब सेल्स के साथ कोई भी प्रॉब्लम होएगी, ज्यादा कर दी, कम कर दी, इलीगल मानी गई, उस केस में आप कौन सी प्रोविजंस को फॉलो करोगे? आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की प्रोविजंस को फॉलो करोगे। फीचर्स कंप्लीट हो गए। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंटरनल ट्रेड। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है हमारा इंटरनल ट्रेड का नेक्स्ट पोर्शन। टाइप्स कौन कौन सी होती हैं? सॉरी, थोड़ा सा ऊपर से ओवरव्यू लेते हैं, तो नेक्स्ट में हम लोग डिटेल में करते हैं। सबसे पहले लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ लेवल्स, लोकल लेवल मतलब विद इन जलंधर, स्टेट लेवल के ऊपर, पंजाब लेवल के ऊपर, नेशनल, इंडिया के पूरे, मतलब पूरा इंडिया आ जाएगा बीच में, कि उस लेवल के ऊपर आप जब ट्रेडिंग करते हो। ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, अगर आप ज्यादा चीजें खरीद रहे हो और बेच रहे हो, ठीक है, बल्क में, तो वो होलसेलर है। आप होलसेल शॉप पे जाते हो, अगर आप उनको ये बोलो कि भाई हमें एक शर्ट चाहिए, वो कहेंगे नहीं, आपको ये पूरा बंडल लेना पड़ेगा,
क्योंकि उनकी चीजें एक एक क्वांटिटी में नहीं बिकती, उनके बंडल्स में या बल्क में चीजें बिकती हैं। तो अगर ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी आप ज्यादा चीजें बेच रहे हो तो वो होलसेलर की शॉप हो सकती है या होलसेलर हो सकता है। अगर आप लोग एक एक करके चीज बेच रहे हो, आपके घर के आसपास शॉप होएगी ना, कोई भी आप शॉप की बात करो, कपड़ों की बात करो, आप कपड़े लेने जाते हो तो अगर आप एक शर्ट लेने जाते हो तो आपको एक मिल जाएगी, आपको वो ये नहीं कहते आपको पूरा बंडल लेना पड़ेगा। सो रिटेल ट्रेड में आप लोग कम क्वांटिटी, स्मॉल क्वांटिटी में चीजें बेचते हो। सो इस तरीके से हम इनकी अब कैटेगरीज बनाएंगे कि कौन कौन से हमारे जो है वो ट्रेडिंग होती है। सो स्टार्ट करते हैं with the first point, on the basis of relationship. On the basis of relationship आपके दो तरीके के ट्रेड आते हैं, एक है डायरेक्ट ट्रेड एंड सेकंड वन इज इनडायरेक्ट ट्रेड। डायरेक्ट ट्रेड क्या है, आपने ये सबने मेरे हिसाब से तो 10th से पहले पढ़ा हुआ है। डायरेक्टली जब आप चीजों को बेचते हो, ठीक है, डायरेक्टली आप जैसे प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर चीजें बेच दी, ठीक है, आई थिंक ये नीचे डायग्राम बना है प्रॉपर, ये रहा। तो ये हमारा डायरेक्ट ट्रेड है, प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। हमने बीच में होलसेलर रिटेलर नहीं डाला, हमें लगता है कि हम चीजें बना रहे हैं, हम उनको डायरेक्टली कंज्यूमर को बेचेंगे। ये कौन सी चीजें हो सकती हैं, अब ये भी तो पता होना चाहिए ना कि जैसे मैं कपड़ों की बात करूं, अब कपड़े ऐसी चीजें हैं जो सालों साल भी रखो तो वो खराब नहीं होते। क्या कभी ऐसे सुना कि कपड़े खराब हो गए? हाँ, आउटडेटेड हो सकते हैं, ऑब्सोलीट हो सकते हैं, इस तरीके से हम कह सकते हैं उनको, बट अदरवाइज कपड़े आप 6 महीने साल तक स्टोर करके रख सकते हो। तो आप क्या करते हो, प्रोड्यूसर से होलसेलर बल्क में चीजें ले जाता है, फिर होलसेलर से आगे रिटेलर, फिर रिटेलर से आगे कंज्यूमर चीजें खरीदता है। पर कुछ चीजें जैसे पेरिशेबल गुड्स हैं, आपकी खाने पीने की चीजें हैं, अब इनको ज्यादा देर तक हम लोग नहीं रख सकते ना। जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स हैं आपके, आप लोग कितने दिन स्टोर कर सकते हो, हार्डली 2 या 3 दिन, ठीक है, अकॉर्डिंग उनकी एक्सपायरी डेट क्या है। तो अगर वहां पे मैं होलसेलर या रिटेलर को अपॉइंट कर दूं तो पहले भी होलसेलर लेके जाएगा, एक दिन वो लगाएगा, 2 दिन रिटेलर अपने पास रखेगा, जब तक कंज्यूमर के पास चीज पहुंचेगी तब तक तो वो खराब हो जाएगी, तब तक वो क्या हो जाएगी, क्या कहते हैं उसको, एक्सपायर हो जाएगी, आप खा ही नहीं सकते या पी नहीं सकते उन चीजों को। तो जब पेरिशेबल गुड्स की बात आती है, ऐसी चीजें जो खाने पीने वाली हैं, या और भी हम आगे बात करेंगे कि एक्सपेंसिव गुड्स भी होती हैं, तो हम वहां पे क्या करते हैं, बीच में कोई भी इंटरमीडिएरी नहीं लेके आते। हम यही चाहते हैं कि सीधा वो चीजें प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर चली जाएं, उनको डायरेक्ट ट्रेड कहते हैं। मीनिंग क्लियर हो गया? अब पढ़िए इन्होंने क्या लिखा है। सो यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि आप लोग यहाँ पे कुछ इंटरमीडिएरीज भी होते हैं इंटरनल ट्रेड में, ठीक है। So for example, producer sells the goods to wholesaler, wholesaler आगे retailer and then consumer को। So meaning यहाँ पे लिखा है, जब प्रोड्यूसर अपनी गुड्स को डायरेक्टली कंज्यूमर्स को सेल कर देता है, इंटरमीडिएरी या मीडिएटर्स या मिडलमैन बीच में नहीं लेके आता, उसको डायरेक्ट ट्रेड कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको अब समझ में आ गया है। एग्जाम्पल लिखना मत भूलिएगा। एग्जाम्पल क्या थी इसकी, पेरिशेबल गुड्स। बहुत सारी और एग्जाम्पल्स भी हैं, बट आप अभी के लिए वो पढ़ो जो आपको समझ में आ जाएंगी। सो यहाँ पे एक चीज मैंने और बतानी थी आप लोगों को, जब डायरेक्ट ट्रेड की बात हो रही है, डायरेक्ट ट्रेड में और इनडायरेक्ट ट्रेड में क्या आएगा। इनडायरेक्ट ट्रेड में क्या होएगा, जब चीजें आप जिनको स्टोर करके रख सकते हो, ड्यूरेबल गुड्स हैं आप लोगों की, इन दैट केस आप लोग क्या करते हो, वहां पे मीडिएटर्स को अपॉइंट कर लेते हो। एडवांटेजेस पे आ जाते हैं। सो कहते हैं यहाँ पे आपको कोई स्केर्सिटी क्या होता है, जानबूझ के करना, कमी दिखाना रिसोर्सेज की। सो व्हेन द गुड्स आर सोल्ड थ्रू मीडिएटर्स, तो वो क्या करते हैं, कुछ चीजें अपने पास स्टॉक में रख लेते हैं, ठीक है। वो जानबूझ के अपने पास, जैसे कोई भी चीजें उनको बेची गई हैं तो उन्होंने अपने पास रख ली, आगे कंज्यूमर को नहीं बेची। लोगों को लगा कि ये तो चीज मार्केट में आनी बंद ही हो गई है, तो जहां से चीज मिल रही है, महंगी मिल रही है, आप उनको खरीद लो। तो जानबूझ के, ध्यान से सुनिएगा, आर्टिफिशियल यहाँ पे जिन्होंने लिखे ना कि कमी डालनी रिसोर्सेज में, इसका मतलब क्या है, ये क्यों किया जाता है। मैं प्रोड्यूसर हूं, मैंने आपको चीजें बेची, आपने आगे कंज्यूमर को बेचना बंद कर दिया, आपने अपने पास इकट्ठी करनी स्टार्ट कर दी, स्टॉक कर लिया उन गुड्स को, ताकि उन गुड्स के प्राइसेस बढ़ जाएं। जब प्राइसेस बढ़ जाएंगे फिर हम उनको बेचेंगे,
हमें प्रॉफिट हो जाएगा ना। अनडिजायरेबल प्रॉफिट कमाने के लिए जो मीडिएटर्स हैं वो क्या करते हैं, जानबूझ के चीजों को आगे नहीं बेचते। तो कहते हैं इन चीजों को रोकने के लिए, ऐसी जो लोग काम करते हैं इन चीजों को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं मीडिएटर को चीजें नहीं बेचेंगे, हम क्या करेंगे, डायरेक्टली चीजें किनको बेचने वाले हैं, सीधा सीधा सेलर्स, कंज्यूमर्स को। सो इन डायरेक्ट ट्रेड द पॉसिबिलिटी जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है, ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंस, एग्जिस्ट ही नहीं करती, क्योंकि प्रोड्यूसर को पता है भी मैंने इतनी मेहनत से चीज बनाई है, मैं क्यों उन चीजों को अपने पास रखूंगी, मैं तो उनको बेचूंगी। तो यहाँ पे ये चीज आपकी एग्जिस्ट नहीं करती। नेक्स्ट वन लिखा है रिसिप्ट ऑफ ओरिजिनल गुड्स बाय द कंज्यूमर्स। अगर आप लोगों को रिटेलर कोई, जैसे हम शॉप पे जाते हैं तो वहां पे हम कोई भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लेने, मतलब जो भी प्रोडक्ट्स लेने जाते हैं वो हमें कोई भी दे दे, वो लैक्मे का दे दे, हमें मेबेलिन का दे दे, हमें क्या पता है वो चीज असली है या नकली है, क्योंकि आजकल तो हर चीज ही असली नकली सेम ही दिखती है। तो अगर हम रिटेलर से चीजें लेते हैं, ठीक है, हमें बोल देते हैं वो फर्स्ट कॉपी है, वो चाहे वो सेकंड कॉपी हो, ठीक है, ओरिजिनल, इस तरीके से हमें पागल बनाया जाता है। रिटेलर हमें चीजें बेचने के लिए कुछ भी बोलता है और हमें पता नहीं होता, हम लेके आ जाते हैं घर पे चीजें। पर अगर वो चीजें प्रोड्यूसर बेचेगा तो क्या प्रोड्यूसर जानबूझ के अपनी चीजें गलत बेचेगा? नहीं, उसके पास तो चीजें बनी है, वो आपको देगा। अगर आप लोग डायरेक्टली प्रोड्यूसर से चीजें खरीदोगे तो ओरिजिनल गुड्स मिलेंगी आप लोगों को, कोई मिलावट नहीं होएगी, कुछ भी उसमें गलत चीज नहीं होएगी, कोई भी उसकी डुप्लीकेशन, जो भी आप डुप्लीकेट कॉपीज आपको इस तरीके से नहीं मिलेंगी। The consumers receive the original goods from the producer. अब आगे लिख दिया है कि किसी भी तरीके की अडल्ट्रेशन नहीं होगी। क्यों प्रोड्यूसर अपना नाम खराब करेगा? नहीं करेगा ना। अडल्ट्रेशन क्या होता है? मिलावट करना कुछ खाने पीने की चीजों में। अब अडल्ट्रेशन जो है वो नहीं होएगी क्योंकि मीडिएटर्स ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पे मीडिएटर्स ही हम लोगों ने रिमूव कर दिए। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, डबल प्रॉफिट टू प्रोड्यूसर्स। जब मैंने चीज बेचनी थी होलसेलर को, तो होलसेलर ने मान लो 10 रुपए का मैंने पेन बनाया, तो उसने मेरे से मतलब 10 रुपए का ले लिया, आगे उसने 15 फिर 20 रुपए का तुम लोगों को बेचा। तुम्हारे तक आते आते चीज, क्योंकि होलसेलर ने अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करना है, रिटेलर ने अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करना है, और आप तक पहुंचते पहुंचते चीजें महंगी हो जाती हैं। अब प्रोड्यूसर क्या करेगा? कहते हैं सीधा का सीधा चीजें आपको बेच रहा है, जितना प्रॉफिट है डायरेक्टली उसका प्रॉफिट है, वो जितने पे मर्जी बेचे आप खरीद लोगे, क्योंकि आपको ये पता है कि ओरिजिनल गुड्स दे रहा है, ठीक है, आप लोगों को सही क्वालिटी क्वांटिटी सब सही मिल रहा है, तो आप लोगों को वहां पे क्या होएगा? डबल प्रॉफिट। अंडर द डायरेक्ट ट्रेड ऑफ प्रोड्यूसर, डायरेक्ट ट्रेड द प्रोड्यूसर गेट द प्रॉफिट ऑफ बोथ द स्टेजेस, प्रोडक्शन और सेल्स ऑफ गुड्स। जो भी प्रॉफिट कमाना है वो वही कमाता है। नेक्स्ट वन लिखा है अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एट लोअर प्राइस टू कंज्यूमर्स। जो आपको गुड्स अवेलेबल हैं वो किसके ऊपर है? कम प्राइस के ऊपर। आप लोग, वही मैंने अभी पीछे वाली एग्जांपल को ही मैं कंटिन्यू करती हूँ कि अगर वो 10 रुपए की चीज उसने होलसेलर को बेची है तो 10 रुपए की ही कंज्यूमर को बेचेगा ना प्रोड्यूसर। पर अगर वही होलसेलर और बीच में रिटेलर आ गया तो प्राइस उसका 20 रुपए हो गया। मार्केट में जाते हो चीजें महंगी मिलती हैं, आपको नॉर्मल भी पता है। अगर मान लो आपने रिटेल शॉप से कोई भी क्रीम ली, कोई पाउडर लिया, तो वो प्रिंट प्राइस के ऊपर आपको मिलेगा। अगर वही आप कहीं मार्केट में जाके होलसेल वाली शॉप पे चले जाओ ना, तो वो आपको 20, 30, 40 रुपए जो है रिड्यूस करके देंगे। तो आप ये सोचो कि अगर होलसेलर की शॉप पे आपको वो 40 रुपए कम मिल रहा है, तो अगर आप प्रोड्यूसर से वो चीज लोगे तो कितनी कम मिलेगी? आपने कभी इमेजिन किया? इसलिए लिखा है इन्होंने कि अगर आप प्रोड्यूसर से चीजें खरीद रहे हो तो आप लोगों को यहाँ पे जो उसका प्राइस है वो क्या मिलेगा? कम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई एडिशनल प्राइस मीडिएटर तो ऐड करते नहीं है, मीडिएटर तो है ही नहीं बीच में। आपको जो चीजें मिलेंगी वो कम प्राइस के ऊपर मिलेंगी। नेक्स्ट वन लिखा है इन्होंने बेनिफिट ऑफ कैश सेल्स टू प्रोड्यूसर। अब घर के आसपास वाली शॉप पे गए, क्योंकि वो हमें जानते पहचानते हैं, तो चीजें हमने उधार पे ले ली कि हम पैसा कल दे देंगे। पर प्रोड्यूसर को अब ये बड़ा फायदा है, आप प्रोड्यूसर से चीजें लेने जा रहे हैं, वो आपको नहीं जानता, चाहे वो जानता भी है तो वो क्या करेगा? चीजें सेल करेगा, जो भी वो सेल करेगा चीजें वो कैश के ऊपर करेगा, ना कि क्रेडिट के ऊपर।
सो अंडर द डायरेक्ट ट्रेड सेल्स आर इन कैश, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोगों को अपनी मनी ब्लॉक करना जो भी आप करते हो क्रेडिट में, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स में, अब यहाँ पे नहीं होएगा। प्रोड्यूसर ने तो प्रोडक्शन करनी है, उसको तो बहुत सारा पैसा चाहिए। अगर वो एक एक करके ये चीजें सारी क्रेडिट के ऊपर सेल करता रहेगा, उसको तो पैसा मिलेगा नहीं, उसकी तो प्रोडक्शन एक दिन बंद हो जाएगी। इसलिए वो हमेशा जो सेल करता है वो कहाँ कैसे करता है, हमेशा क्रेडिट के ऊपर, सॉरी कैश के ऊपर। सो ये हमारा कंप्लीट हो गया। हम लोगों ने अभी क्या करा है, डायरेक्ट ट्रेड। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, इनडायरेक्ट ट्रेड। अब इनडायरेक्ट ट्रेड है क्या हमारा,